तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो अभियान है जो अलाउद्दीन खिलजी करता है, तो वो दक्षिण भारत पर जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्यों करता है और उसकी रीजन क्या है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कोई भी शासक है वो अगर मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं मैप, यहाँ पर जो शासक है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो जो दिल्ली का शासक है वो अगर यहाँ पर शासन करता है तो इसका जो क्षेत्र होगा बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत दूर होने की वजह से क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगी किसकी, अपना जो है प्रशासनिक सेवा भेजने में। इसलिए जो है ये लोग क्या करते थे, तो दूर दूर के क्षेत्र को जीतने से डरते थे, ठीक है ना। तो इस कारण से ये लोग जो यहाँ पर क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था, तो वस्तुतः जो है इसके जो है जनरली क्या है, तो धन प्राप्ति थी, ठीक है। साम्राज्यवादी नीति के सबसे बड़ी जो उपलब्धि जो है दक्षिण राज्यों की विजय थी। अलाउद्दीन की दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारतीय अभियान भी किया। यानी इसके पहले आपको जो जितने शासक मिलेंगे वो क्या करते हैं, दक्षिण भारत अभियान करते हुए आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी पहली बार जो साउथ इंडिया में जो है अभियान कौन लेकर आता है, जो साम्राज्य विस्तार के बारे में कौन सोचता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जो फर्स्ट टाइम सोचता है कि मैं क्या करूं, तो आक्रमण करूं कहाँ पर, साउथ इंडिया पर, ठीक है ना। तो जो है दक्षिण अभियानों के समय दक्षिण में कई राज्य थे किंतु उनमें 4 प्रमुख थे। जैसे देवगिरी आप जानते हैं, यहाँ पर जो है यादव वंश का जो है यहाँ पर साम्राज्य था जो कहाँ से कहाँ तक है, तो विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में है, ठीक है। देवगिरी का आपने नाम सुना होगा क्योंकि इसको जो है उसने पहले लूटा भी था पहले। फिर वारंगल क्षेत्र था जहाँ पर काकतीय वंश का राज्य था। फिर द्वार समुद्र था जहाँ पर होयसल वंश का राज्य था। फिर माम्बर था जहाँ पर पांड्य वंश का राज्य था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। फिर यहाँ से आप मैप भी देख सकते हैं। इन राज्यों के परस्पर संबंध जो है कटुता पूर्वक रहते थे। अब ये यहाँ पर राज्य क्यों कर पाया, क्योंकि ये जो जितने सारे राज्य हैं आपको मैं बता दूं कि ये लोग जो थे वो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत थे, लेकिन जो इनका जो आपसी जो व्यवहार था वो क्या था, तो कटुतापूर्ण था। ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। तो आपने सुना होगा कि जब जब दो बिल्लियां जब आपस में लड़ती हैं रोटी के लिए, तो बंदर क्या करता है, उसका फायदा उठा लेता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह ये लोग जो है हस्तक्षेप करके और दूसरे राज्यों पर नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि आपसे जो मतलब क्या है, पड़ोसी पड़ोसी में वही वाली बात है, ठीक है ना। और वो बराबर जो है आपस में संघर्ष करते हैं, यानी वो अपने आप में ही लड़ते रहते थे, ठीक है। तो एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वो अपने पड़ोसी तुर्क सेनाओं की सहायता लेते थे। दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत से भिन्न थी। यही कारण है कि दक्षिण भारत के राज्य धनी होते हुए भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। हम लोग का भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों बना, ठीक है, यही रीजन है, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं कि आपस में लड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बनारस का राजा है तो इलाहाबाद के राजा से क्या करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं बनाएगा, यानी उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सही नहीं रहेगा। यानी आपस जो है जिसे क्या कहते हैं, जैसे कि जो पड़ोसी जो देश हैं उनसे जो संबंध सही नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, आप में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलता है कि जो खास जो है अपने ही पास होते हुए, सारे संसाधन होते हुए, सारे पैसे होते हुए भी ये क्या थे, तो मजबूर थे और ये आपस में ही लड़ते रहते थे और इन्हीं तुर्क सेनाओं का जो है सहायता लेते थे। तो ये जब सहायता लेंगे तो उनको जो है बहुत चीज़ें पता होंगी, इसलिए क्या करते थे, इन पर आक्रमण करके जीत हासिल करते थे। यही कार्य अलाउद्दीन खिलजी करता है, यही कार्य अंग्रेज करते हैं। ये भी अंग्रेज जब समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन लोग आपस में ही नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी आपसी संघर्ष के कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण राज्य पर विजय प्राप्त कर सका। अब देखिए इसी में से एक टीपू सुल्तान था जो मतलब उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल में तो हम उसको एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। दक्कन के सैनिक अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था। मलिक काफूर जो है एक योद्धा था, एक जो है सेनापति था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर का जो है पहला अभियान जो है 1307 से 1308 में देवगिरी के विरुद्ध हुआ। सत्ता परित्याग करने के पूर्व ही, जैसे कि उस समय जो देवगिरी के जो शासक हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, रामचंद्र देव, इन्होंने क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया। और जो है आत्मसमर्पण मतलब करने का मतलब क्या है कि इनसे जो है यानी जो है अलाउद्दीन खिलजी की सारी शर्तें इसने मान लिया होगा, ठीक है। 1309 से और 1310 के बीच में जो है मलिक काफूर ने वारंगल क्षेत्र पर आक्रमण करता है और वारंगल के जो राजा हैं वो भी आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। मलिक काफूर ने उसके बाद क्या किया कि द्वार समुद्र के किले को घेर लिया। द्वार समुद्र के शासक ने भी अपार धन और वार्षिक नजराना देने का वचन किया। यानी लोग का क्या मेन एम भी क्या था,
लोग का मेन उद्देश्य ये भी था कि यही था कि ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से पैसे लेंगे, ठीक है, यहाँ से धन दौलत लूट कर लेकर जाएंगे और अपने राज्य में रहेंगे, ठीक है। तो इन लोगों का काम यहाँ से हो भी जाता है। उसके बाद जो वो मालाबार की ओर अग्रसर होता है और पांड्य राजा की जो राजधानी है जैसे मदुरई है वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। यानी इस तरह क्या करता है, ये दक्षिण भारत पर अभियान करता है। और दक्षिण भारत पर ये जीत क्यों पाता है, मैंने इसको आपको बता दिया। फिर किस किस क्षेत्र पर जीतता है वो भी मैंने बताया आपको। और कौन युद्ध लड़ता है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है जिसका नाम क्या है, तो मलिक काफूर, तो वो क्या करता है, लड़ता है। तो आपने देखा कैसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करते हैं ये लोग। यहाँ के जो राजा हैं वो क्या करेंगे, आत्मसमर्पण करते हैं। वारंगल के राजा, द्वार के राजा, फिर यहाँ पर जो है मांबर या मुद्रा राजा, यहाँ पर जैसे कि पांड्य वंश, ये लोग तीनों लोग चारों लोग क्या करते हैं, अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। अगर यही चारों अगर मिल गए होते, एक संधि बना लिए होते, ठीक है, एक गुट बना लिए होते, तो अलाउद्दीन खिलजी के बस की बात नहीं थी कि जाकर यहाँ पर दक्षिण अभियान कर पाता। इसलिए आज हम लोग देश में आपने सुना होगा कि जो गुट निरपेक्ष होते हैं वो इन्हीं वजहों से होते हैं, क्योंकि इसलिए क्या कहा गया है कि आप जो है चार लोगों से मित्रता बनाए रखिए, क्योंकि आपके जो है मुसीबत में काम है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं साउथ इंडिया के इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब इस वक्त क्या है ना कि मंगोले से भी जो है, मंगोल आपको पता है कि इस समय काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, तो मंगोलों के विपक्ष में भी ये काम करता है। सल्तनत काल में मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही होता है। उसने मंगोल से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली में एक सिरी दुर्ग नामक जो है निर्माण कराया। इसने क्या किया था, सिरी नाम का एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप लोग याद रखेंगे जो है सिरी दुर्ग का एक फिगर है, तो यही दुर्ग था किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसे किसने लेकर आया है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, सैनिक सुधार। अब इस सैनिक सुधार क्यों क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक स्थायी सेना का गठन किया। अब ये क्या करता है कि एक स्थायी सेना बनाता है। सैनिकों को जो है भूदान की जगह अब नगद वेतन देता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है अब क्या करेगा, सैलरी देता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो है मतलब इसने दाग एवं हुलिया की प्रथा जो है प्रारंभ की। ये क्या करता था कि जो घोड़ा होते थे, घोड़े पर ये पहली बार इसने क्या किया, दाग की प्रथा अपनाई। यानी घोड़े को जो है ये अपने कुछ सिंबल होते होंगे, उनसे लोग क्या करते थे, उसको दाग देते थे। और उसके अनुसार जो है ये पता चलेगा कि अब इसे मतलब कई सारे जो इसके मतलब रीजन हुआ करते थे। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन जो है क्या करता है, एक स्थायी सेना बनाता है और सैनिकों को भूदान की जगह नगद सैलरी देता है, ठीक है। इसके पहले जो है सैनिकों को भूमि दी जाती थी, भूदान दिया जाता था, लेकिन इसे क्या करता है, पहली बार मंथली सैलरी की व्यवस्था करता है। कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। एवं उसने दाग एवं हुलिया की प्रथा का आरंभ किया। अब दाग का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते थे कि घोड़े को दाग देते थे, ठीक है। घोड़े को दाग देंगे तो ये होगा कि जो सैनिक युद्ध करने आएगा तो वो जो है क्या करेगा, इस घोड़े की जगह कहीं कमजोर घोड़े ना लेकर आ जाए, ठीक है। युद्ध करने के समय तो कमजोर लेकर आएगा तो हार जाएंगे लोग, इसलिए क्या करते थे, इसको दाग लेते थे। इसलिए क्या करेगा, अब वो जो आएगा सैनिक तो इसी घोड़े को लेकर आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा सेना के घोड़े पर मुहर का निशान लगा दिया जाता था, ताकि सैनिकों द्वारा उन्हें बदलकर कमजोर घोड़ा न लाया जा सके। इसके साथ ही सैनिकों की हुलिया भी लिख लिया जाता था। हुलिया मतलब समझ रहे हैं ना, आज क्या है, एक जो है एक ड्रेस कोड है, उसकी हाइट है, लंबाई है, इस तरह की इसकी मतलब पहली बार शुरुआत कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की कार्यकुशलता में विशेष सुधार किया, जिससे वो संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार भी कर पाया, ठीक है। कुछ नोट दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है जिसका नाम मुबारक शाह खिलजी है, वह गद्दी पर बैठता है। इसने अपने आप को ही क्या करना शुरू कर दिया कि मैं ही क्या हूँ, तो खलीफा हूँ। अब देख रहे हैं, खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसके बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद जो है अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का, तो खुसरो शाह खिलजी, ठीक है। तो जो हम लोग का जो है लास्ट है अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो तुगलक वंश देखेंगे। और तुगलक वंश में जो जितनी सारी बातें होंगी हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।